नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अब जान ही रहे हैं कि अब मार्च का महीना लगभग खत्म होने की ओर है। 27 तारीख आज हो चुकी है और 4 दिन बचे हैं दोस्तों। और दोस्तों, पिछले 2 दिनों से या यूं कह लीजिए पिछले 3 से 4 दिनों से रिकवरी वाले लोन रिकवरी एजेंट्स अब मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहे हैं दोस्तों। तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं दोस्तों, और यहां तक कि लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने से भी नहीं चूक रहे। दोस्तों, 4 दिन मार्च के बचे हुए हैं और इन 4 दिनों में लोन कंपनियां अपना पैसा वसूलने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी, क्योंकि उनको अपना एनपीए का खाता बिल्कुल साफ रखना है दोस्तों। आरबीआई के सामने ये दिखाना है कि हमारे एनपीए बहुत कम है, ताकि अगले फाइनेंशियल ईयर में उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, एनपीए को क्लियर करने के लिए, अपने लोन वसूलने के लिए लोन कंपनियां पूरी तरीके से अपने रिकवरी एजेंटों को बिल्कुल बेलगाम और खुला छोड़ रही है दोस्तों, रिकवरी एजेंट लोगों से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, गलत गलत तरीके के व्यवहार कर रहे हैं दोस्तों। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो फोन कर करके, व्हाट्सएप कर करके हमें बताते हैं, रोते हैं कि हम परेशान हो रहे हैं दोस्तों, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमें शायद कुछ ऐसा वैसा करने की जरूरत ना पड़ जाए दोस्तों, ऐसी बातें सुनकर लोगों की बड़ा दुख होता है कि देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं और लोग घर बैठे रो रहे हैं दोस्तों। कल मेरी एक हस्बैंड वाइफ से बात हुई, बहुत बेचारे परेशान थे। कल फोन कॉल पे बात हुई, हस्बैंड भी रो रहे थे और वाइफ भी परेशान होकर रो रही थी दोस्तों। अब दोस्तों, आखिरकार इनका क्या कसूर है? लोन रिकवरी एजेंट्स क्या आप इतने अमानवीय हो गए हैं, या लोन रिकवरी कंपनियां या लोन कंपनियां अब इतनी अमानवीय हो गई हैं दोस्तों, क्या उन्हें किसी पर दया भी नहीं आती? क्या दोस्तों उन्हें यह नहीं दिखता कि यदि इसके पास पैसा होता तो ये पैसा दे ही देता, पैसा मार के ना बैठता दोस्तों। लेकिन लोन रिकवरी एजेंट्स को तो अपने टारगेट पूरे करने हैं। वो चाहे किसी को गाली देकर पैसा वसूले, चाहे किसी के साथ हाथापाई करके पैसा वसूले, चाहे किसी के साथ लड़ झगड़ के पैसा वसूले, उनको तो अपने टारगेट पूरे करने हैं और कंपनियों के आगे अपनी पीठ थपथपवानी है। लेकिन दोस्तों, आपका क्या? आपकी कौन सुनने वाला है? क्या आप लोन रिकवरी एजेंटों से ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? जी नहीं दोस्तों, आज मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि कल जिस तरह से वो मेरे कॉलर थे, उनसे मेरी बात हुई लगभग 20 मिनट जैसे मेरी उनसे बात हुई, तो उस 20 मिनट की बातचीत ने मेरी आंखें खोलकर रख दी दोस्तों। क्या इतना अमानवीय व्यवहार भी लोगों के साथ हो सकता है दोस्तों, कि लोगों को अब यह सोचना पड़ जाए कि अब जीकर हम क्या करेंगे दोस्तों। काफी उनको मैंने ढाढ़स बंधाया, हिम्मत बंधाई, हिम्मत दी कि आपने ऐसे कोई ख्याल अपने मन में नहीं लेके आने हैं दोस्तों। अब क्या करें? हम हर रोज हर किसी की कॉल नहीं उठा सकते, हर किसी से बात नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि काफी लोग पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है दोस्तों, जिसका दर्द सबसे ज्यादा हमें लगता है, हमें उससे बात करनी पड़ती है दोस्तों। अब जरा सी बात के लिए मैं आपके साथ बात कभी कभी नहीं कर पाता, नहीं आपके फोन हम लोग उठा पाते, तो इसके कारण आप ये समझ लिया कीजिए कि शायद हम लोग किसी और पीड़ित इंसान की बात सुन रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, कल ऐसा ही हुआ। उस पीड़ित परिवार की बात सुनकर खुद मेरा दिल इतना पसीज गया कि मैं क्या करूं दोस्तों। लोन रिकवरी एजेंट इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कि वो पता नहीं कितने बड़े गैंगस्टर हो दोस्तों। अपने आप को शायद वो किसी
गुंडे से कम नहीं समझते। हालांकि दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इन लोन रिकवरी एजेंटों के ऊपर एक तल्ख टिप्पणी कर चुकी है दोस्तों, और वो केस मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। अब दोस्तों आखिरकार इन सब चीजों का इलाज क्या है? दोस्तों इलाज है, लोन रिकवरी एजेंट जब आपके घर पे आता है, सबसे पहले आपने उससे 3 चीजें पूछनी है कि भाई तेरा आइडेंटिटी कार्ड, डीआरए का लाइसेंस, होम विजिट लेटर या ऑफिस विजिट लेटर की परमिशन। नहीं है तो सीधे बोल दीजिए गेट आउट, गेट आउट बोल दीजिए। इतनी बोलने की हिम्मत रखिए आप। दोस्तों हर जगह आपके लिए हर कोई नहीं लड़ सकता, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। दोस्तों क्या आप इतने कमजोर हैं कि रिकवरी एजेंट, एक टुच्चा सा रिकवरी एजेंट आपके सामने आएगा और आपको धमका कर चला जाएगा और आप डर के बैठ जाएंगे? दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान ही आपका मालिक है दोस्तों। दोस्तों जरा अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। दोस्तों यदि आप रिकवरी एजेंटों से डर डर के बैठे रहेंगे तो ये तो आपके सर पे चढ़ जाएंगे, ये तो आपके साथ मनमाना व्यवहार करेंगे। और दोस्तों आप अपनी इज्जत को, अपनी झूठी इज्जत को रोते रहेंगे दोस्तों कि हाय मेरी इज्जत, हाय मेरी इज्जत, हाय मेरा सिविल स्कोर। आप हाय हाय करते रह जाएंगे और अगला अपना काम करके चला जाएगा। दोस्तों इन रिकवरी एजेंटों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने अकड़ता है तो लाल आंखें दिखाइए और पुलिस को फोन कीजिए और कान पकड़ के उसको बाहर निकालिए। रिकवरी एजेंट अपने आप को ये समझता क्या है? दोस्तों आप डरेंगे तो ये आपके सर पे चढ़कर बैठ जाएंगे। कभी भी इनको अपने घर में ना घुसने दीजिए, इन्हें चाय कॉफी भी ना ऑफर कीजिए, पानी तक ना पूछिए इनको, क्योंकि दोस्तों इनको आपके चाय पानी से कोई मतलब नहीं होता। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट से मतलब होता है दोस्तों। आप चाय पानी पिलाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अंत में बात ही अपने टारगेट की ही करेगा, अपनी आपसे पैसे की मांग ही करेगा। और दोस्तों जरूरत पड़ने पर यह आपके साथ दुर्व्यवहार भी कर सकता है दोस्तों। लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ यदि बदतमीजी करता है तो आप भी अपनी आंखें लाल करिए, उसके साथ ऊंची आवाज में बात करिए, 4 लोगों को इकट्ठा कीजिए, पुलिस को बुलाइए और डंडे पड़वाइए उसके। क्यों नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा करने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी। दोस्तों हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो फिर भुगतना आपको ही पड़ेगा। दोस्तों मेरा काम है आप लोगों को आपके अधिकारों के बारे में बताना, जागरूक करना। आरबीआई की भी गाइडलाइन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणियां हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देश हैं, सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं बोल पाते। क्यों? गलती आपकी है दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट यदि आपके पास आते हैं, ठीक है, अगर आराम से बात कर रहा है तो आराम से बात करिए, साफ कह दीजिए भैया पैसा अभी हमारे पास नहीं है, जब होगा तब दे देंगे। और दोस्तों एक बात मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, यदि आपके पास पैसा आ जाता है तो सेटलमेंट करके ही सही लोन कंपनियों का पैसा उतार दें, रखे मत, क्योंकि दोस्तों इससे बड़ा बोझ और कोई भी नहीं है। लेकिन यदि आपका पैसा नहीं है तो कम से कम आप बेइज्जती तो ना बर्दाश्त करिए, अपनी और अपने परिवार वालों की इंसल्ट को ना बर्दाश्त करिए। लोन रिकवरी एजेंट को सबक सिखाइए, उसके सामने डटकर खड़े हो जाइए, नहीं मानता पुलिस को बुलाइए। कानून आपके साथ है, कानून आपकी मदद करने को तैयार है, लेकिन आप अपने अधिकारों को यदि समझेंगे तो। दोस्तों मार्च के ये 4 दिन रह गए हैं, बड़े ही संभल के रहिए, 4 से 5 दिन पूरी तरीके से तैयार रहिए, क्योंकि लोन रिकवरी एजेंटों की विजिट में कमी तो किसी प्रकार की आने वाली नहीं, कमर आपको ही कसनी पड़ेगी। दोस्तों तैयार रहिए और लोन रिकवरी एजेंटों को घर से भगा दीजिए, झाड़ू ऐसे मारिए कि जैसे हम घर से उठाकर कॉकरोच को फेंक देते हैं। अरे करिए तो सही यार, कुछ नहीं होगा। ये लोन रिकवरी एजेंट किस खेत की मूली है यार, कुछ भी नहीं है। 10वीं 12वीं पास लड़के हैं,
इनको बात करने तक की तो तमीज नहीं और आप उनके सामने सर 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 करते जा रहे हैं। दोस्तों कम से कम इस बात का ख्याल रखिए कि आरबीआई की गाइडलाइंस, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आपके फेवर में है, उनके हिसाब से चलिए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून का सहारा लीजिए। दोस्तों आज का ये वीडियो लोन रिकवरी एजेंटों के द्वारा आजकल जैसे बदतमीजी की जा रही है उससे कैसे निपटा जाए उसके ऊपर था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसा कोई मेरा भाई या मेरी बहन यदि कोई वीडियो देखे तो उसकी मदद हो सके दोस्तों, और वो अपने अधिकारों को जान सके। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।